अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते हैं और ये ख्वाब आप रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप MD कैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में भी मेडिकल डॉक्टर यानी कैप्टन डॉक्टर का रैंक लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस टेस्ट के लिए? सबसे पहले है एज। आपकी एज कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए। इसमें 3 माह की रिलैक्सेशन मिल सकती होती है, अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी। लेकिन आपके पास अगर एक स्मार्ट ID कार्ड हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अलबत्ता आप अपने B फॉर्म के ऊपर भी अपना एडमिशन दे सकते होते हैं और सबमिशन करवा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। ओनली मेल्स कैन अप्लाई फॉर मेडिकल कैडेट, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात, आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी वो कंडीशंस जिनकी बेस पर आप दाखिला नहीं दे सकते अगर वो मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपको ISSB की तरफ से 2 दफ़ा नोट रेकमेंडेड कर दिया जाता है तो आप अहल नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर आप CMH में डॉक्टर्स की तरफ से अनफिट होते हैं या फिर अपील मेडिकल बोर्ड में फाइनली आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है या आपको हेपेटाइटिस B या C है तो भी आप अहल नहीं रहते। फोर्थली, अगर आपके डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं या आप फॉर्मर कैडेट रह चुके हैं और उसमें आपने रिज़ाइन दिया है तो आप कोई भी इशू है या मेडिकल है, रिज़ाइन है, कैरेक्टर इशू है या फिर आपको क्रिमिनल कोई आपकी हिस्ट्री है कोर्ट ऑफ लॉ में या आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस से कभी रिमूव किया गया है या डिसमिस किया गया है तो इस सूरत में भी आप इस चीज़ के कैडेट कोर्स के अहल नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो सिंपल प्रोसीजर है, आपने जाना है पाक आर्मी की वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk या फिर आप अपना विजिटिंग AS&RC सेंटर को भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो आपने याद रखना है कि आप अगर कैंडिडेट हैं और आपने फ्रेश नम्स में अपीयर होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने कैडेट कोर्स के लिए ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज पिंडी है, CMH लाहौर है, CMH खारियाँ है, कोयटा है, बलूचिस्तान है, जो भी है आपने उसे मेंशन करना है। तो बात कर लेते हैं अब इनिशियल टेस्ट जो आपका होगा जिसमें आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी। उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो आपको वर्बल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसमें नॉन वर्बल पार्ट अलग से होगा जिसमें आप डायग्राम्स होंगी, आपने MCQs के ज़रिए उनकी मुताबिकत चेक करनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। फिर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा होंगे एकेडमिक्स में, तो आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैं आप बायोलॉजी में इस तरह के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊँगा जो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता ये वाला, ये इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसे पास करना है आपने फर्दर अगले प्रोसीजर के लिए जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट होंगे और मेडिकल टेस्ट होंगे। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड फियर्ड थिंग जिसको हम फ़िज़िकल टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग रिक्वायर्ड होती है 8 मिनट्स के अंदर अंदर, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 माइल। अब ये लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है कि 1 माइल कैसे रनिंग करें 8 मिनट के अंदर अंदर, स्पेशली अगर आप एथलीट नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये टेस्ट आपने देना होता है ASRC में जहाँ पे आपका इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट भी हुआ था, विच इज़ फॉलोड बाय फिज़िकल टेस्ट। तो सबसे पहला मरला फ़िज़िकल टेस्ट का है 1 माइल रनिंग। सेकेंडली आपको पुशअप्स करने होते हैं, 15 रेप्स चाहिए होती हैं 2 मिनट्स में। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड क्योंकि इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके लिए स्टेमिना डेवलप कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है 1 माइल कंप्लीट करना। फिर सिटअप्स कुछ करने होते हैं, वो तो वेरी इजी होता है, 20 रेप्स करने हैं 2 मिनट्स में। फ़िज़िकल के लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ट्यूटोरियल के लिए ज़रिए सिखाऊंगा कि कैसे आप वो चीज़ बेहतर कर सकते हो। तो माइल के बाद जो नेक्स्ट चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है वो पुलअप्स है जो लोगों को तंग करती है। लेकिन क्योंकि ये इनिशियल बेसिक मेडिकल टेस्ट है तो इसमें पुलअप्स को समटाइम्स थोड़ा बचत हो जाती है, थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो बात कर लेते हैं इनिशियल मेडिकल टेस्ट की।
इसमें ज़्यादा आपको सिर्फ यही देखा जाता है कि आपको कोई बड़ी डिज़ीज़ या आपका कैरिंग एंगल या बेसिक मोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कोई इशू हो तो आपको इनवैलिड किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है तो इसमें बेसिक आपके बॉडी के स्कैन्स नहीं किए जाते, कोई MRI, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। दिस इज़ जस्ट ए बेसिक इनिशियल मेडिकल, एक मेडिकल डॉक्टर होता है वहाँ पे जो आपकी असेसमेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, विच मीन्स के जो इस सब कार्रवाई के बाद इनिशियल आपका फिज़िकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, अब जो चीज़ें आगे होंगी गो के इस पॉइंट पे वो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपका डाटा GHQ में जाता है। GHQ में आपका जो भी कैंडिडेट्स ने फ़िज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट कवर किया होता है, उनकी एवेलुएशन होती है, उनकी परफॉर्मेंस, और उसके बाद उनको कॉल लेटर आता है GHQ की तरफ से। उसमें उनको आर्मी मेडिकल कॉलेज में बुलाया जाता है, पिंडी मेन कैंपस है उनका, वहाँ पर बुलाया जाता है फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए। और उस फाइनल इंटरव्यू से पहले एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। जी हाँ, तो इसलिए आपको 2 दिन कम से कम पिंडी में रहना पड़ता है। वहाँ पे करीबी किसी हॉस्टल में, किसी भी होटल में आप रह सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है इसमें कि आपके पास अच्छा एक गेटअप होना चाहिए, अच्छा हुलिया आपने बनाकर जाना है इंटरव्यू के लिए। प्लस आपने जो ISSB का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें अगेन आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। ISSB का पैटर्न जो होता है उसकी बेस पे आपसे कुछ टॉपिक्स पे, कुछ मजमून पे, कुछ सेंटेंस कंप्लीशन करवाई जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा कि सेंटेंस कंप्लीशन में किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और किस तरह के टॉपिक्स पे आपको लिखने का कहा जा सकता है। आपको अपने हॉबीज़ लिखने हैं। फिर जब आप ये सब चीज़ें लिख लेते हैं तो उससे अगले दिन, पर्सनैलिटी टेस्ट से अगले दिन आपका इंटरव्यू होता है। तो फाइनल इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं तो जो कुछ भी आपने पर्सनैलिटी टेस्ट में लिखा होता है वो फाइल इंटरव्यूअर के सामने होती है, उसके पास होती है, और उसमें से भी फर्दर फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जब आपका लिया जाता है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज और उनके साथ में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वाइस प्रिंसिपल भी उनके साथ हो सकते हैं। तो 2 से 3 बोर्ड ऑफ इंटरव्यू जो मेंबर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी साइकी को चेक किया जा सकता है, और इसके लिए आपने प्रिपेयर होकर रहना है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि आपने फ़र्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा देना है, विच इज़ मेनली काज्ड बाय योर ड्रेसिंग और आपके स्पीकिंग स्टाइल जो है। इंट्रो आपने अपना ज़रूर तैयार करना है कि इंट्रो में आपने ये बताना होता है बेसिक, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आपने अपना नाम, अपना वल्दियत, अपना स्कूलिंग बतानी है, आपने FSC कहाँ से की है, फिर आपके हॉबीज़ क्या हैं। तो बेसिक ये मेन चीज़ें आपने बतानी होती हैं। अपने मैट्रिक के मार्क्स क्या हैं, MD कैट के लिए आपके मार्क्स क्या हैं अगर रिज़ल्ट आ चुका है, और फर्दर बहुत सारी इसमें जो टेक्निक्स होती हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए है तो इसमें मैं आपको इसी चीज़ पर, इसी टॉपिक पर रहूँगा। अब लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आर्मी मेडिकल कॉलेज, उनकी लिस्ट क्या है। मेन कैंपस पिंडी में है, तो अगर आपने पिंडी में ही दाखिला लेना चाहते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी पिंडी को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं या कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियाँ या मुल्तान, इन इलाकों में आपकी रहाइश है, तो सब कैंपसेस आर्मी मेडिकल कॉलेज के इन इलाकों में भी, इन शहरों में भी हैं CMH के नाम से। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज है, CMH कराची में भी है, और CMH बहावलपुर में भी है, खारिया में है, मुल्तान में है और कोयटा में। यूँ आपने डिसाइड करना है, अपनी प्रायोरिटी देनी है कि आप कहाँ आपका एडमिशन चाहते हैं। फिर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन के बाद एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें ये चीज़ शामिल होती है कि आप पढ़ाई के बाद अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग PMA में करेंगे 22 वीक्स के लिए। तो इस चीज़ के लिए, इस बॉन्ड के लिए आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको फर्दर गाइड करता चलूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं पता होगी, आई एम श्योर, वो ये है कि जब आप कैडेट के लिए, मेडिकल कैडेट के लिए बतौर कैप्टन डॉक्टर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि कम से कम 13 साल के पीरियड के लिए आपने पाकिस्तान आर्मी को बतौर कैप्टन डॉक्टर सर्व करना है। यानी अगर आप रिज़ाइन करना चाहेंगे तो इस पीरियड में आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। बॉन्ड में मेंशन होता है, रिज़ाइन की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको 13 साल का बॉन्ड पाकिस्तान आर्मी के साथ साइन करना होगा। फाइनली लेट्स शो यू द लिस्ट ऑफ आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर अवेलेबल इन पाकिस्तान। ये स्क्रीन पर आप देख लें, इन शहरों में ये सेंटर्स अवेलेबल हैं।
इस सारे प्रोसीजर को डिटेल में समझने के लिए इस लिंक को विजिट करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझाऊंगा कि ये सारा प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच।